चले बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो मैं आपको पहले एक बार ब्रीफ में बता दूं। देखिए सपोज करिए आज क्या डेट है बेटा, आज सपोज करिए 20 अगस्त है 2025, राइट। आज के दिन मैं अपने कैश बुक और पासबुक को मैच करना चाहता हूं, ठीक है। क्या हो सकता है कि वो कम हो या ज़्यादा हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है। किन कारणों से हो सकता है, सपोज करिए किसी ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया हो, पॉसिबल है, ठीक है। बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिया हो सकता है, ठीक है। मैंने कोई बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा हो कि मेरा जो फ़ोन का बिल है या गैस का बिल है या पानी का बिल है, जिस दिन ड्यू हो उस दिन पे कर देना आप, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से, इन कारणों से, ऐसे कई कारण है। किसी को चेक इशू किया हो और वो अभी प्रेजेंट ना हुआ हो, मैंने अपनी कैश बुक से कम कर लिया लेकिन अभी तो वो पासबुक में माइनस नहीं हुआ। मुझे किसी ने चेक दिया और क्या किया, मैंने बैंक में तो डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ। सपोज करिए कि वो चेक मैंने 18 अगस्त को जमा कराया हो बैंक में, 2-3 दिन लगते हैं। सपोज करिए वो आएगा कब, आप ऐसे समझिए, देखें कैसे है बेटा। मेरे पास एक कैश बुक है, मैं मान के चल रहा हूं, और एक है मेरे पास पासबुक। और बेटा देखो कैश बुक का कौन सा पार्ट होना चाहिए मेरे पास, बैंक कॉलम वाला। कौन सा, अभी पढ़ा ना मैंने कैश बुक में, हमने पढ़ाया था कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जो सेकंड था उसके अंदर वो बैंक कॉलम वाला कैश बुक वो था, बैंक वाला। तो ये वही है, ठीक है। सपोज करिए मैं मान के चल रहा हूं यहां भी 5,000 रुपये और यहां भी 5,000 रुपये, क्लियर। मुझे जो चेक मिला कब मिला, 18 अगस्त को। कब मिला, 18 अगस्त 2025 को 2,500 रुपए का चेक मिला, और मैंने क्या किया, उसी दिन ही उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या पॉसिबल है, क्या वो आज आ गई हो पेमेंट। मान लो 3 दिन लगते हैं उसको क्लियरेंस में। कितने दिन लगते हैं क्लियरेंस में, 3 दिन लगते हैं। सपोज करो 19 को, कल संडे था, नहीं गया होगा, तो वो कब आएगा बेटा, 21 को। लेकिन मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक में क्या लिख लिए कि 2,500 रुपये आ गए। तो यहां देख रहे हो ये कितना है, 7,500। तो क्या ये यहां पर आया, क्या नहीं आया, इसे ठीक करो, चेक करो। क्या पढ़ रहे हैं हम, बैंक रिकॉन्साइल, इसे रिकॉन्साइल करना है अब, ठीक है। मुझे किसी कस्टमर ने, मेरे किसी कस्टमर ने, सपोज करें दोबारा से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए थे खाली, मैं मान के चल रहा हूँ कितने, 5,000 यहाँ है, 5,000 यहाँ है। किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए। कितने कराए बेटे, 8,000 डिपॉजिट। मुझे पता चला क्या, देखो आज तो पता चल गया। आजकल क्या होता है कि मैसेज का ऑप्शन है कि जी मैसेज आ गया, हाँ जी क्रेडिट हो गया, बैंक से मैसेज आ जाता है, या फिर हम उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आज से 20 साल 30 साल पहले निकल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। आपको जाके बैंक में एंट्री करवानी पड़ती थी, जब जाकर के आपको बैंक का बैलेंस पता चलता था। और समटाइम जब एटीएम का आविष्कार हुआ, भारत के अंदर एटीएम आया, तो आप जाकर के एटीएम से बैलेंस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जिस दिन बैंक खुली है, आप एंट्री नहीं कराना चाहते, आप बैंक में गए, उसको पासबुक दिया और अकाउंट नंबर बताया, तो वो आपको आपका अकाउंट का बैलेंस बता देगा। और कोई कुछ नहीं था। आज आप कहीं भी हों, जहाज में हो, हवाई जहाज में हो, पानी के जहाज में हो, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, पनडुब्बी में बैठे हो, शायद नेटवर्क आते हो, तो आपने कुछ नहीं किया, फ़ोन पे की ऐप पे गए, चेक बैलेंस कर लिया, या बैंक की कुछ ऐप्स हैं वहाँ जाके आप अपने स्टेटमेंट चेक कर ली कि पैसे आए नहीं है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। बात समझ रहे हैं। आज तो, कल तो क्या हुआ, पैसे किसी को भेजते हैं तुरंत भाई स्क्रीनशॉट और क्रेडिट हो जाते हैं। बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट हो गए, ऐसा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी ये हम लोग मॉडर्नाइज तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ज़माने से ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ आ जाए कि जी मैसेज आ गया बैंक का। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ उसने कहा कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। तो अब कैसे, कब चेक होगा बेटा, जब हम उसकी एंट्री कराएंगे, ठीक है, पासबुक में। अब पासबुक में मेरे पास 8,000 रुपये बढ़ गए, लेकिन मुझे पता चला कैश बुक में बढ़े क्या, नहीं पता चले। कब पता चलेगा, हाँ, तो समझ लें। तो इस तरीके से हमने एंट्रीज को कंसाइल करना है। क्या करना है,
कंसाइल करना है, ठीक करना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो मेरे 13,000 रुपये हो गए और यहाँ देख रहा हूँ कितने हैं, सिर्फ 5,000। तो क्या है ये, इसे ठीक करना है। ठीक है, सपोज करिए बैंक ने 125 रुपये आपके खाते से, आपको तो पता है 5-5 हज़ार रुपये पड़े, बैंक ने 125 रुपये आपके एटीएम चार्ज काट लिया, एनुअल एटीएम चार्जेस। क्या कह रहा है बेटा, एनुअल एटीएम चार्जेस काट लेती है। आपके घर कभी ऐसा हुआ कि मैनेजर घर आ गया हो, कहा जी आपका 125 रुपया चाहिए हमें और आपके क्या हुआ है, एटीएम के चार्जेस काट दिए। अरे उसको क्या जरूरत पड़ी है, लेगा धक काट देगा ड्यू डेट पे। बात समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है 4,875 रुपये और यहाँ आप सोच के चल रहे हैं 5,000 रुपये। बात समझ रहे हैं? तो क्या है ये, डिसबैलेंस है, उसको चेक करो किस कारण से हो रहा है। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर से एक और आते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई बिजली का बिल आए मेरा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए उसको क्या कर देना आपने, पे ऑफ कर देना। 900 रुपये बिल आया, कितना आया मुझे तो पता ही नहीं रहता कब आता। तो मैंने उनको स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे थे, इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, तो उन्होंने 900 रुपये का बिजली का बिल पे कर दिया। तो यहाँ तो बचे 4100 और यहाँ फिर गड़बड़ है। तो एक स्पेसिफिक डेट को हम क्या कर रहे हैं, एक रिकंसाइल कर रहे हैं। ये रहा, जैसे 20 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं कि भाई चेक कर रहे हैं क्या हुआ है, ठीक है, क्या क्या कारण है। तो इसे कहेंगे, ये चैप्टर है मेरे पास पूरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ प्लस माइनस ऐसे ऐसे करना है, बस आपका आंसर 101% मिलेगा। ठीक है, बस 8 से 10 ट्रांजैक्शन है मेन, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बैंक ने सपोज करिए आपके अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए डाल दिए, हो सकता है अभी आया है न्यूज़ में, किसी के खाते में ऐसा अमाउंट आ गया वो बेचारा बेहोश ही हो गया है, वो भी जाएगा। किसी के अकाउंट में 500 रुपये पड़े हों और 5,000 करोड़ रुपए गलती से ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या होगा उस इंसान के साथ, फड़फड़ा जाएगा वो। ठीक है, तो क्या ये एरर है, क्या हो गई एरर। तो ऐसी एरर भी होगी कि बैंक ने हमारे गलती से भी पैसे काट लिए, उसको भी ठीक करना पड़ेगा हमें, या बैंक ने गलती से डिपॉजिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दी हमारे अकाउंट से। ठीक है, तो उनको हमने ठीक करना है। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। देखो इसको पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आगे चल रहे हैं बेटा, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। देयर इज ऑलवेज ए टाइम गैप ऑफ बिटवीन रिकॉर्डिंग transaction in the cash book and it being recorded by the bank. For example, a check issued and recorded in the cash book, but on it being issued, but the bank records it when it presented. बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, जब बैंक के पास प्रेजेंट हो। हमने क्या करा, 5,000 रुपये हमारे खाते में पड़े थे, 900 रुपये का चेक किसी को दे दिया, हमने तो अपने कैश बुक से काट लिया। क्या वो बैंक गया, क्या अभी नहीं गया, रख के बैठा है वो उसके ऊपर, गद्दी के ऊपर नीचे रख के उसके ऊपर बैठा है गद्दी के ऊपर। वो क्या जमा करा है, नहीं करा है ना। टाइम होता है उसमें, 3 महीने का कुछ टाइम लिखा होता है कि आप इसको जिस डेट पे लिखा है, जैसे सपोज करिए अगर 18 अगस्त का है तो 3 महीने और ऐड कर लीजिए इसमें, तो आप इसको बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, फिर वो पैसा जो होगा आपके खाता में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिए लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करे। और थर्ड पॉइंट है इसमें एरर्स का। तो पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। तो पहले इसमें क्या है, चेक इट इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने किसी को दे दिया लेकिन अभी क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक हमने दे दिया तो क्या होगा, हमने अपनी कैश बुक घटा ली, क्या पासबुक घटी, क्या नहीं घटी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट तो करा दिए हमने, हमें किसी से मिले थे, हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दी लेकिन उसके पैसा अभी हमें नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट येट बाय द अकाउंट होल्डर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई एफडी करा रखी थी, उसके ऊपर कोई बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। कोई सपोज करिए अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में अच्छा खासा पड़ा था, बैंक ने 100 रुपये 200 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। क्या किया, बैंक ने रिकॉर्ड किया ना, लेकिन हमने तो नहीं रिकॉर्ड किया,
तो इस वजह से हमारा बैलेंस क्या हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, तो ठीक करना है। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस। बैंक ने कोई चार्जेस लगा दिए, बताया अभी एटीएम चार्जेस के लगा दिए, एनुअल चार्जेस लगा दिया। मोदी जी ने वो इंश्योरेंस करवाया 365 वाला, ड्यू डेट पे काट दिया उन्होंने 365। आपको कब पता चला? पता ना 365 रुपीज़ का कोई इंश्योरेंस होता है बैंक में। कुछ अगर इन केस ऑफ किसी जिस अकाउंट होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग, अगर वो डेड हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। 1 रुपये पर डे देना है बस। नहीं पता? पता होना चाहिए। ठीक है, कितना है? सिर्फ 1 रुपये, 365 रुपये आपके एक बार में जाएंगे एनुअल प्रीमियम। और भगवान ना करे किसी के साथ अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो 2 लाख रुपए आपका बैंक आपको एज एन डेथ क्लेम के रूप में आपके घर वालों नॉमिनी को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपसे, कोई ब्याज चार्ज कर लिया। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आपने क्या किया, कोई कहीं पर पैसा जमा करा रखा था, यानी कोई शेयर्स ले रखे थे, वहाँ से आपको कुछ डिविडेंड मिला। डिविडेंड मतलब शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। और कोई कंपनी का डायरेक्टर आपके घर नहीं आएगा देने के लिए, वो सीधा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे बैंक में। ठीक है, जो आपने अकाउंट नंबर दे रखा है। अब जब अकाउंट नंबर दे रखा है, हमें पता चला? नहीं, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली एंट्री, हमने की क्या? नहीं की। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। किसी कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्ट पैसा जमा करा दिया, कब पता चलेगा? एंट्री कराएंगे जब। अब आप कहो जी सर मैसेज आएगा तब, अब तो मॉडर्न जमाना है, लेकिन बुक पे ऐसा है नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर क्या, डिसऑनर ऑफ ए बिल, कोई बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री बैंक में रिकॉर्ड हो गई, हमने नहीं की कैश बुक में। बिल्स क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, किसी कस्टमर के बिहाफ में हमने क्या किए? बिल क्या किए बेटा? कलेक्ट किए थे। ठीक है, फिर एरर्स एंड ओमिशन, कोई बैंक से भूल हो गई, जैसे बताया कि गलती से पैसा आ गया आपके अकाउंट में, क्या करेंगे? खर्च कर देंगे सारा? नहीं, पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ लेगी। किसी का पैसा आपके खाते में अगर गलती से आ गया है तो आपकी देनदारी है कि उसको देना पड़ेगा आपको पैसा वापस, या बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी अगर उसकी कंप्लेंट हुई। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, इसी तरीके की ट्रांजैक्शन है, 5-7 ट्रांजैक्शन हमने पढ़ ली। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फिर क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, फला वला, बस यही है। ठीक है देवी जी, क्या दुर्गाष्टमी को बोलोगी क्या? बोलती नहीं हो तुम अब कुछ, क्या हुआ? हाँ जी, सब खैरियत तो है? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है,